बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप सब ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी सेलर अल्फ़ा 2025 के रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं या नहीं। मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि कराची सेंटर पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको जो है मैसेजेस आए थे और उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू कर लिया गया है। बाकी सेंटर्स पर अभी तक जो है इंटरव्यूज़, फाइनल इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो कई जगह पे चल रहा है और कई जगह पे अभी उन्होंने प्लान किया हुआ है। फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट वेबसाइट पर अपडेट होनी है वो अभी तक नहीं हुई। होपफुली स्टार्ट ऑफ मार्च से पहले जो है वेबसाइट पर भी फाइनल रिजल्ट लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फरमाइश की है कि जी फाइनल इंटरव्यू के बारे में कोई टिप्स बता दें। तो आज की वीडियो है फाइनल इंटरव्यू के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स से मुतल्लिक। इन टिप्स पर अमल करके बहुत से लोग नौकरी हासिल कर चुके हैं। अगर इस टिप्स पर अमल कर लिया तो नौकरी इंशाल्लाह आपकी पक्की होगी। इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यूअर उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे है जी इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू से एक दिन पहले क्या करें। तो सबसे पहले जी आपने इंटरव्यू से एक दिन या 2 दिन पहले कम से कम 10 मिनट दौड़ लगानी है, पसीना आपने बहाना है खुला। इंटरव्यू से कम एक हफ्ता पहले फजर के वक्त उठने की आदत बनाएं और पैदल वॉक या दौड़ लगाएं। यह आपको ताज़ा, फ्रेश और हाजिर दिमाग कर देगा। इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर शीशे के सामने बैठकर रोज़ाना 1 घंटा आपने इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करनी है। इमेजिनेशन में इमेजिनरी आपने जो है ये बनाना है कि जी इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट पेश करना, कमरे में दाखिल होना, ये सब आपने रिहर्सल करनी है। इंटरव्यू के लिए सवालात जो हम आगे वीडियो में बताएंगे, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके चला लें। शीशे में देखकर जवाब दें। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कमरे में दाखिल होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, जवाब देने का स्टाइल गलत है या दुरुस्त है। सबसे पहले हम चलते हैं मरहला नंबर 1। फर्स्ट फेज़ क्या होगा आपका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इंटरव्यू से एक दिन पहले आप मंदरजा झैल कागजात तैयार रखें। सही। तो इसमें उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए मुकर्रर तारीख और वक्त पर अपने मुतलका सेंटर पर रिपोर्ट करें। वक्त की पाबंदी जो है आपने यकीनी बनानी है। उम्मीदवारान असल कागजात और इनकी तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ एक मुकम्मल सेट जो है हमारा लाएँ। 2 अदद हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। कामी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। डोमिसल सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद, मैट्रिक, इंटरमीडिएट वगैरह। एनओसी अगर आप बराए सरकारी मुलाजमीन के लिए है, तजर्बा का सर्टिफिकेट अगर कोई है और दीगर ज़रूरी कागजात जो जो आपके पास हैं उसकी आपने कॉपी लेनी है। यहाँ पर आप नोट्स देखें, ये आपका जो है प्रेजेंटेशन का तरीका जो है आपको ये बताया गया है। नोट्स आपने जो है ये कागज़ साफ़ सुथरी नई फ़ाइल में रखने हैं। ऐसी फ़ाइल में रखें जहाँ से आपको निकालना आसान हो। इस फ़ाइल में इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छी तरह परफ्यूम भी छिड़क दें और डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव ताकि आप आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो कि वहाँ से आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए और आप उसको ढूंढते ही रह जाएं। आगे चलते हैं जी सेकंड फेज़, जो आपने तैयारी के हवाले से सेकंड फेज़ कवर करना है। इसमें इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का आपने पहनना है। तो मर्द हजरात जो है वो किस तरह की ड्रेसिंग करें। इसमें शलवार कमीज़ आप पहन सकते हैं। शलवार कमीज़ माँ वास्ट कोट बेहतरीन ड्रेसिंग है। पैंट शर्ट अगर आपने पहननी है तो ब्लैक पैंट प्लस लाइट ब्लू शर्ट या सफ़ेद शर्ट जो है ये अच्छा कम्बिनेशन है। कोशिश करें शर्ट का कलर लाइट हो और पैंट का कलर गहरा हो। बाकी चॉइस आपकी अपनी है कलर की। बेहतर है पैंट कोट पहन कर जाएं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और लेकिन इसके शर्ट का कलर लाइट हो, पेंट कलर तेज हो। तो ये आपको टिप दी गई है ड्रेसिंग के हवाले से। साथ में पिक्चर्स भी मैंने लगा दी हैं ताकि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। लड़के या लड़कियां कोशिश करें जीन्स पैंट या चुस्त लिबास जो स्किन टाइट्स हैं वो ना पहने। बाल किस तरह के करने चाहिए, फेज नंबर 3 है आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीन शेव, मुकम्मल दाढ़ी। अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो ख़त लाजमी करवाएं। स्टाइलिश शेव
बिल्कुल मत बनाएं, आपने डिज़ाइन नहीं बनाना है। हेयर कटिंग होनी चाहिए, साइड्स बारीक हों और सर पर इतने बाल हों कि आसानी के साथ कंघी हो सके। स्टाइलिश हेयर कटिंग और हद से ज़्यादा बड़े बाल से प्रेस करें, ये आपको फोर्सेस में तो कम से कम अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। नेक्स्ट है जी फेज़ 4, इंटरव्यू के लिए कमरा में दाखिल होने का तरीका कार आपको बताएंगे। फेज़ 4 में सबसे पहले है इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कोशिश करें अच्छी परफ्यूम का इस्तेमाल करके जाएं। कागजात या डॉक्यूमेंट वाली फाइल बाएं हाथ में पकड़ें। कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस लें ताकि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में आ सके। कमरा में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा पर दस्तक मत दें, बल्कि दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर आने की इजाज़त लें। उर्दू में या इंग्लिश में, जिस तरह आपको आसान लगे, ये आपकी चॉइस है। इजाज़त मिलने पर कमरा में दाखिल हों और दरवाज़ा आराम से बंद करें। अगर आप किसी बैलिट फोर्स या पुलिस के पहले से मुलाज़िम हैं तो कमरा में दाखिल होने के बाद सैल्यूट करें। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें, यानी खुद से आपने चेयर पे नहीं बैठना है। याद रखें, बाज़ दफ़ा मना किया जाता है कि इजाज़त मत लें वगैरह, ऐसी सूरत-ए-हाल में जो वहाँ हिदायत दी जाएँ उस पे अमल करें। अगर आपको पहले ही मना कर दिया गया है कि आपने अंदर आने की बार-बार इजाज़त नहीं लेनी, तो आप फिर जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आपने फ़ॉलो करनी है। अब चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ेज़ की तरफ कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जी, आमतौर पर इंटरव्यू में 3 ऑफ़िसर्स का पैनल होता है जो एक कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस नौकरी और इसी तरह के छोटे स्केल के लोगों का इंटरव्यू 3 या 4 कैंडिडेट से एक वक़्त में ही लिया जाता है। सवाल इस हिसाब से पूछे जाते हैं जिस तरह तस्वीर में बताया गया है। तो बोर्ड आपके सामने इस तरह से बैठेगा, पिक्चर आपकी आसानी के लिए लगाई गई है। इंटरव्यू किस ज़बान में लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया था। तो आम तौर पर इंटरव्यू उर्दू में ही लिया जाता है। बड़ी पोस्टों के लिए इंग्लिश में भी सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन सेलर के इंटरव्यू में मोस्टली उर्दू में ही जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे सवालात इंग्लिश में करें तो आप जवाबात उर्दू में दें। उर्दू में भी दे सकते हैं, इससे बुरा असर नहीं पड़ता, जवाब दुरुस्त आना चाहिए। लेकिन अगर सवालात उर्दू में करें तो आप जवाब इंग्लिश में मत दें, ये अच्छा असर नहीं पड़ता। अगर वो आपसे उर्दू में पूछ रहे हैं तो आपने इंग्लिश झाड़ने की कोशिश नहीं करनी है। फेज़ 5, इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए क्या-क्या जो है वो ज़रूरी हिदायत है। तो इसमें आपने इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि किन लोगों को नौकरी दी जाती है। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब गलत दिया या दुरुस्त, इस बात का इंटरव्यू लेने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपने कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। जब सवाल का जवाब गलत होता तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लिहाज़ा कोशिश करें जवाब गलत हो या सही हो, इत्मीनान आपने बहाल रखना है, कॉन्फिडेंस बहाल रखना है। इंटरव्यू के दौरान आगे आपने क्या हिदायत पे अमल करना है। इंटरव्यू के दरमियान फ़िज़ूल इधर-उधर की बातें मत करें, कुर्सी पर बैठकर टाँगें मत हिलाएँ, इधर-उधर देखना भी नहीं है, पेंसिल पेन को बार-बार बंद खोलें मत। अगर इंटरव्यू पैनल में ख़ातून भी शामिल हो तो इसकी तरफ बार-बार मत देखें। आप पैनल के इसी मेंबर की तरफ देखें जो आपसे सवाल पूछे। जवाब देने के लिए पूरा मत घूमें, बल्कि सिर्फ़ गर्दन घुमाकर जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसकी तरफ आपने मुतवज्जो होना है। आपकी आवाज़ मज़बूत, साफ़ और काबिल समाअत होनी चाहिए, यानी सामने वाले को सुनाई दे, बहुत कम नहीं बोलना है। जो भी सवाल पूछा जाए गौर से पूरा सुनें और सवाल के आखिर पर जवाब दें। तमाम परेशानियां भूल कर हाजिर दिमाग होकर इंटरव्यू के लिए जाएं। अगर आपको किसी जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो माज़रत सर कहें, अंदाज़ा लगाने से ग्रेज़ करें। आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, सोच कर जवाब दें। इंटरव्यू की अक़साम की तरफ चलते हैं तो इंटरव्यू 2 तरह के लिए जाते हैं, शॉर्ट इंटरव्यू और लॉन्ग इंटरव्यू। शॉर्ट इंटरव्यू जिस तरह आपका सेलर का मोस्टली जो है शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाता है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। शॉर्ट इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है, ये आपका क्या नाम है? वालिद का नाम बताएँ, आप क्या करते हो? आपके वालिद क्या करते हैं? इस नौकरी में क्यों आना चाहते हो? ये आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। ये नौकरी ही क्यों हासिल करना चाहते हो? कोई और कहीं और भी आप जा सकते थे, आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, जिससे इंटरव्यू वाला मुतासिर हो सके। ये सवाल आपकी नौकरी दिलाने में इंतहाई अहम होता है। अगर इस सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो नौकरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाअल्लाह। याद रखें, अगर आपने ये इंटरव्यू वाले को बताया कि आपकी ये खूबी है, लिहाजा इससे पुलिस या
नेवी या एयरफोर्स आर्मी को फ़ायदा हो सकता है, तो आपकी नौकरी पक्की होने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग इंटरव्यू है तो लॉन्ग इंटरव्यू जो है बड़ी पोस्ट के लिए होता है। अगर इसको आपने बतौर टिप यूज़ करना है तो आप ज़रूर देखें। आपकी आखिरी डिग्रियां से मतलब जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। आप आजकल आप क्या करते हैं, 2 डिग्रियों के दरमियान वक्फ़ा क्यों है? गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, वज़ीरों के नाम, कोई वाक़या रोनमा हुआ हो तो उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, ओआईसी, आम मुल्कों के दारुल हुकूमत के नाम, करेंसी के नाम, ये बड़ी पोस्टों के लिए इंटरव्यू हैं। आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया उसके मतलब इल्म होना चाहिए। जिस महकमे का इंटरव्यू देने जा रहे हो इससे मतलब ठीक से तैयारी आपने करके जानी है। तो ये जी आपके इंटरव्यू की टिप्स थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अगर किसी तरह की आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, हम आपको जवाब भी देंगे। और बवक़्त ज़रूरत जिस तरह ये वीडियो आपके कहने पे हमने बनाई है, हम आपके लिए नई वीडियो भी बना देंगे। भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching and wait for the next video.